आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-75 यानी कि चेकमेट फाइटर जेट के बारे में। देखिए, इस समय भारत के लगभग सारे फाइटर जेट प्रोग्राम लिम्बो में है, चाहे वो इंजन की डिले के चलते तेजस मार्क 1A हो, इंजन को लेकर ही हो रही नेगोशिएशन के चलते तेजस मार्क 2 हो, आमका हो या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो। यही कारण है कि डिफेंस फैंस के बीच में इस समय एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है और लोगों की तरफ से लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत को Su-57 लेना चाहिए, F-35 लाइटनिंग 2 लेना चाहिए, कोरियन KF-21 लेना चाहिए। और अब इसी कड़ी में Su-75 यानी कि चेकमेट का नाम भी जुड़ गया है। देखिए, जो लोग डिफेंस को काफी पहले से मॉनिटर करते आए हैं वो लोग इन नए एंशियस फैंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और हम में से ज्यादातर लोग ये नए डिफेंस फैंस को एड्रेस इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को अंडर द कारपेट ब्रश कर देते हैं और बोलते हैं ये कॉमन सेंस है। देखिए, जब तक आप लॉजिक नहीं देंगे और एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्वर्सेशन बनेगी नहीं। आइए इस वीडियो के दौरान इसी कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करते हैं और फैक्ट्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि Su-57 का केस बनता है कि नहीं। देखिए, Su-75 यानी कि चेकमेट को साल 2021 में अनवील किया गया था और आइडिया था कि 2 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप बना लिया जाएगा और साल 2023 तक इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाएगी। साल 2023 से 26 तक इस एयरक्राफ्ट के ऊपर सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली जाएगी और साल 2027 से यह एयरक्राफ्ट फुल स्केल प्रोडक्शन में चला जाएगा। आइडिया था कि इस एयरक्राफ्ट को Su-57 से टेक्नोलॉजी लेकर बनाया जाएगा और इसी वजह से ये कंपैटिबली जल्दी बन जाएगा। Su-57 के लेटेस्ट वेरिएंट के लिए बनाए गए AL-51 इंजन का इसमें प्रयोग किया जाना है और इसके लिए एक कॉम्पैक्ट एइसा रेडार अभी बनाया जाना बाकी है। रोस्टेक के एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से कहा जा रहा था कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर की होने वाली है और रशिया इसको F-35 के अगेंस्ट उतारेगा। इनिशियल प्लान के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान साल 2023 में होनी थी, लेकिन बाद में ये टाइमलाइन स्लिप होकर साल 2024 की हो गई थी। अब आइडिया है कि यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान साल 2025 में भरेगा, लेकिन रशिया के ऊपर लगे हुए इंटरनेशनल सैंक्शंस के चलते यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान जल्द नहीं ले पाएगा। एक मोमेंट के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान साल 2025 में भरेगा और रोस्टेक की ही इनिशियल प्लान के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग में लगभग 5 साल का समय लगना है। यानी कि अगर पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान साल 2025 में होती है तो यह एयरक्राफ्ट साल 2030 में जाकर प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। ऐसे में हम लोग अगर अज्यूम करके चलें कि साल 2025 में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होती भी है तो भी साल 2030 से पहले ये किसी भी वायुसेना के बेड़े में शामिल नहीं होगा। देखिए, हिस्टोरिकली रशिया की तरफ से कोशिश की जाती रही है कि उनके नए प्रोग्राम्स को कोई और देश फंड करे और कई बार ये कोई और देश भारत रह चुका है। सुखोई Su-75 या कहें चेकमेट के केस में भी रशिया की तरफ से यही कोशिश करी जा रही है और उनकी तरफ से बार बार भारत को लेकर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। रिसेंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इस एयरक्राफ्ट की केवल एक ही असेंबली लाइन बनाई जाएगी और वो असेंबली लाइन भारत में होगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। पहले इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाने दीजिए और फिर इसके ऊपर सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, तब हम लोगों को इस एयरक्राफ्ट के बारे में बातचीत करना चाहिए। देखिए, रशिया और भारत के बीच में जब FGFA को लेकर डील चल रही थी तो साल 2010 में कहा गया था कि सुखोई 57 जो उस समय T-50 पाकफा था वो आइटम 30 इंजन के साथ में आएगा, यानी कि AL-51 इंजन, और अभी तक वो इंजन प्रोडक्शन में नहीं गया है। देखिए, इस तरीके के लगातार बहुत सारे क्लेम्स रशिया में चलते रहते हैं और हर बार कोशिश होती है कि कोई एक देश उन प्रोजेक्ट्स को फंड करना शुरू कर दे और एक बार जब वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डेवलप हो जाए तो उनको फिर रशिया एक्सपोर्ट करना शुरू करे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर Su-75 यानी कि चेकमेट पेपर के ऊपर है और इस एयरक्राफ्ट को पेपर से निकलकर हवा में जाने में थोड़ा और समय लगेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सभी डिफेंस फैंस के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपको कोई कहता है कि भारत को Su-75 या चेकमेट लेना चाहिए तो आप उनको एक स्माइल के साथ कह सकते हैं कि भैया उसकी पहली उड़ान हो जाने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया इस एयरक्राफ्ट को लेकर केवल एक ही टेक्नोलॉजी भारत को दे सकता है, वो है मॉडल बनाने की, और तेजस मार्क 2, आमका और टेड-BF के मॉडल बनाकर हम लोग इस चीज को तो मास्टर कर चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।